जिस तरह लगातार जो है पुलिस का आपका नोटिस जो मिला हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, अपडेट क्या है आगे? कोई अपडेट नहीं है। लगातार जो है मैं सूरजपुर कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं और पिछले 2 दिन से एडीएम को ढूंढ रहा हूं, लेकिन जो एडीएम साहब है वो मिल नहीं रहे हैं। मैंने इसमें डीसीपी साहब से बात करी कि डीसीपी साहब एडीएम साहब से मुझे मिलवाइए, कम से कम मेरे केस को जो है, जो उन्होंने नोटिस जारी किया है उसमें जो है उसको निरस्त करें। अगर वो निरस्त नहीं करते हैं तो कम से कम मुझे रिटर्न में जवाब दे दें। अगर वो रिटर्न में मुझे जवाब दे देते हैं तो मैं सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट चला जाऊंगा। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट इसलिए नहीं जा रहा हूं कि पहले कम से कम सूरजपुर कोर्ट जो है वो उसको फाइनल कर दे कि वो यहाँ से इसको निरस्त नहीं करेगा। मैं सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन पिछले 3 दिन से जो है एडीएम साहब जो है वो वहाँ पर कोर्ट में नहीं बैठ रहे हैं और लगातार मैं उनको ढूंढ रहा हूँ कि एडीएम साहब कहीं मिल जाए तो मैं उनसे पूछूं कि भाई मेरा रिकॉर्ड क्या है, कौन सा मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिसकी वजह से आपने मुझे नोटिस दिया है। ना तो इसको कोई बताने के लिए तैयार है और ना ही कोई प्रशासनिक व्यक्ति ने अभी तक मुझे कोई रिटर्न में जवाब दिया, क्योंकि लगातार मैं मीडिया से बातचीत कर रहा हूँ। अखबार ने इस खबर को नोटिस भेजा था, इसी अंदाज में आप मुझे जो है जवाब भेज देते तो आखिर तो मुझे तसल्ली हो जाती, लेकिन कोई किस तरीके से तसल्ली वाला जवाब नहीं मिल रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश जारी है और इस कोशिश में जो है लगातार वो लोग लगे हुए हैं। लेकिन लगातार उन तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद जो लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं और एक परिवार के तौर पर आप लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। 6 लाख का जो नोटिस आया था उसका इंतजाम कर लिया आपने? 6 लाख का नोटिस मेरे हाथ में है। मैंने ये सोच लिया है कि ना तो मैं इसका इंतजाम करूंगा, ना ही तो मैं इसमें जमानत कराऊंगा। इसमें जमानत कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज़ाद भारत का आज़ाद पत्रकार हूं और ना ही मैं किसी से दबने वाला हूं, क्योंकि मैं उन तमाम लोगों की आवाज़ हूं जिन लोगों को नोटिस दिया गया है। उन तमाम लोगों की आवाज़ अगर मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि पत्रकार हूं, अगर मैंने आवाज़ नहीं उठाई तो जो कबाड़े का काम सड़क के किनारे कर रहे हैं, जिन लोगों को 6-6 लाख का 10-10 लाख का नोटिस दिया गया है, मस्जिद के इमामों को 10-10 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है, वो तमाम लोग अपनी आवाज़ कहाँ उठाएंगे और कौन उनकी खैरखाई करेगा, कौन उनकी आवाज़ सुनेगा अगर मैं एक पत्रकार होकर आवाज़ नहीं उठाऊंगा। इस वजह से मैंने इस पूरे नोटिस का जो है कंडम किया है अपनी तरफ से और इस नोटिस को जो है किसी भी कीमत पर मैं इसको तामील नहीं करूंगा। और जिस तरीके से कोर्ट में मुझसे लड़ाई लड़ी जाएगी मैं तमाम कोशिश करूंगा, आप तमाम लोग मेरा साथ देते रहें इसी तरीके से। जिस तरीके से भी, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, मैं इस नोटिस को जो है बिल्कुल भी इसकी तामील नहीं करूंगा। योगी पुलिस को आप चैलेंज करेंगे? नहीं, चैलेंज करने की बात है तो चैलेंज करूंगा। योगी पुलिस भी तो मुझे चैलेंज कर रही है। योगी पुलिस कौन सा मुझे क्या नाम है आइसक्रीम खिला रही है, मुझे दावत दे रही है, उसने मुझे नोटिस दिया है, मैं भी उनको नोटिस का जवाब मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे नोटिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? योगी की पुलिस हो चाहे पुलिस किसी की भी हो, भारत संविधान से चलता है, संवैधानिक देश है, ना तो ये राजतंत्र है, ना था, ना रहेगा। योगी जी भी अपने दिमाग में डाल लें इस बात को कि भाई मैं चैलेंज क्यों करूंगा। मैं तो नोटिस को चैलेंज कर रहा हूं, जो नोटिस मुझे दिया है ये गैर संवैधानिक नोटिस है। क्योंकि एक पत्रकार को इस तरीके से नोटिस देना, अगर आपको जो नोटिस देना था तो उसके पीछे एक कॉपी लगाते और देते, उसमें मेरा कोई सीसीटीवी फुटेज होती, कोई जो मेरे खिलाफ जो आपको नोटिस सबूत मिले हैं। क्यों नहीं दिया मेरे खिलाफ कोई सबूत? आप सबूत पेश करते हैं ना जब देते हैं आप मुझे नोटिस। और पिछले 1 हफ्ते से मैं चिल्ला रहा हूँ लगातार जो है, 5-6 दिन से मीडिया पर तमाम इंटरव्यू जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब दीजिए अपनी बात का। अपडेट तो मिल रहा है ना पुलिस को भी। वक्त आंदोलन ना हो, आपने कैसे कह सकते हैं कि वक्त आंदोलन की वजह से जो है आपको नोटिस मिल रहा है? वक्त बिल जो है वो 3 तारीख को पास हुआ, रात के अंधेरे में पास किया गया, रात को 2:30 बजे तक संसद चलाई गई। आप वक्त बिल से जोड़ देंगे इस चीज? नहीं, मैं क्या जोड़ दूंगा भाई, प्रशासन तो ऐसा जोड़ के चल रही है ना कि अगले दिन मुझे नोटिस थमाया है। अच्छा, बिल्कुल सेम अगले दिन मुझे नोटिस समझा। 4 तारीख को मुझे नोटिस मिला है, इसमें 4 तारीख की डेट डली हुई है नोटिस में, और 5 तारीख में जो है मुझे कोर्ट बुलाया गया, ये तारीख डली हुई देखिए। 3 तारीख को उसके बाद से लगातार देखिए तमाम मस्जिदों पर जो है पुलिस का दस्ता, पुलिस का पहरा लगाया जा रहा है। क्या मस्जिदों के अंदर आतंकवादी बैठे हुए हैं तो मस्जिदों को इस तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है प्रशासन? आज जुमा था, तमाम मस्जिदों पर बड़े बड़े जो है वहां पर फ्लैग मार्च किए गए। आखिर क्या मुसलमान क्या इस देश को तोड़ना थोड़ी चाहता है? मुसलमान तो इस देश का जो है बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। मुसलमानों के पास जाने का अधिकार था लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने इस भारत में जो है पैदा हुए और इसी भारत में दफन होंगे। मुसलमान से किसी भी तरीके से देश को मुक्त नहीं करा सकते हैं। योगी जी, आप जो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले देश की न्यायालय ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कानून का राज खत्म हो चुका है। बताइए, देश की न्यायालय बोल रही है। अब एक पत्रकार पर जब इस तरीके से हमला होगा तो देश की न्यायालय का बोलना बिल्कुल ठीक है कि वहां पर कानून का राज नहीं है, वहां पर कहीं ना कहीं गुंडा राज चल रहा है। गुंडा ही तो राज है जो इस तरीके से प्रशासन जो है पत्रकारों को परेशान कर रहा है। पत्रकार नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? आप हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद जी। हाई कोर्ट, तो आपको ये पूरा यकीन है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा आपको? मैंने बोला ना कि एडीएम साहब मिल जाए मुझे पहले गौतम बुद्ध नगर के अंदर। एडीएम साहब मिल जाएं तो उनसे मुलाकात करूं पहले। अगर वो मेरी बात का सही जवाब दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाऊंगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। भाई, देश के न्यायालय पे तो भरोसा है ना देश के लोगों को, हमें भी भरोसा है। देश के न्यायालय जो फैसला लेगी वो बिल्कुल ठीक होगा कि देश के न्यायालय मुझे मुजरिम बताएगी तो कम से कम सबूत तो आएंगे ना मेरे खिलाफ।
देश के न्यायालय बताएगी कि भाई आपने यहाँ पर दंगा किया, आपके CCTV फुटेज है, आपके खिलाफ इतने मुकदमा दर्ज है। मेरे ऊपर आज सिंगल मुकदमा कोई दर्ज नहीं है जिसमें 151 तक का मुकदमा हो, एक सिंगल मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर। लड़ाई बहुत बड़ी है, सक्षम है आप लड़ने के लिए? बिल्कुल, मेरे साथ आप जैसे तमाम पत्रकार, मेरा पूरा परिवार है जो लगातार मुझे कवर कर रहा है। कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, वो तमाम लोग मुझे लगातार कवर कर रहे हैं। मैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा और पूरे देश के लोगों से अपील है कि मेरे साथ इस लड़ाई में खड़े हो, क्योंकि पूरे देश की लड़ाई है, मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। तमाम पत्रकार भाइयों का साथ चाहिए, पूरे देश के लोगों का साथ चाहिए कि इस अंधे कानून के खिलाफ जो है मैं मजबूती से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उस लड़ाई में मैं आगे आगे चलूंगा, आप लोग मेरे साथ चले। बस उन पत्रकारों से क्या कहेंगे जो लोग इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहे? उन तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि आज मुझ पर यह बात आई है, कल आप पर भी आ सकती है। इसलिए आप तमाम लोग एक पत्रकार को एक परिवार के रूप में देखें और इस पत्रकार का साथ दें, क्योंकि आज आड़ा वक्त मुझ पर आया है। यह आड़ा वक्त किसी पे भी आ सकता है, वक्त है, बदलता रहता है। एक वक्त था कि मुगलों ने राज किया, एक वक्त है कि आज ये लोग राज कर रहे हैं, ये भी वक्त बदल जाएगा। इस तरीके से पत्रकार तमाम भाइयों से अपील है कि इस मुद्दे को सीरियस लें और इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझकर जो है कवर करें और इस आवाज को जो है मजबूती के साथ उठाएं। भारत के मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही क्या? तो भारत का मुसलमान डरेगा थोड़ी? भारत के मुसलमानों को डराने की कोशिश तो पहले भी की गई है, आज से पहले सदियों किया जा चुका है। भारत के मुसलमानों का इतिहास रहा है कि भारत के मुसलमानों ने जंग की आजादी में इतना बड़ा रोल निभाया कि चांदनी चौक से लेकर खैबर तक इतिहास में लिखा है कि उलमा ने अपनी गर्दन कटाई है। बताइए, अगर भारत के मुसलमानों का इतिहास न होता, भारत के मुसलमानों ने हर फील्ड में अपना इतिहास रचा है, चाहे वो पत्रकारिता का ही क्यों ना हो। पत्रकार भी आज बड़े बड़े आप देखिए कि भारत के ऐसे लोग हैं जो फैक्ट चेक करते हैं। जुबैर जैसे लोगों को कितना परेशान किया गया, लेकिन परेशान हुए, लेकिन आज भी जुबैर फैक्ट चेक करते हैं। पूरा भारत ट्रस्ट करता है कि जुबैर ने फैक्ट चेक किया है तो ये फैक्ट सही होगा। इसी तरीके से जुबैर हमारे सीनियर भाई हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे पत्रकार हैं जो जामिया से निकल के आ रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं। इन तमाम पत्रकारों को सलाम है कि इस वक्त में वक्त के साथ जो चल रहा है, इन सब तमाम जगहों पर जो है मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और मुसलमान क्या, मुसलमान किसी भी तरीके से ना दबा था, ना दबा है, ना दबेगा। आप ये समझते हैं कि आपको मुसलमान होने की वजह से नोटिस मिला है? बिल्कुल, ये मुसलमान होने की वजह से है, क्योंकि मैंने कोर्ट में और तमाम लोग देखे जो पत्रकार नहीं है, जो कबाड़े का काम करते हैं, लेकिन उनको भी नोटिस दिया गया है। मस्जिद के इमामों को नोटिस दिया गया है, इमामों को भी? जी, मस्जिद के इमामों को 6-6 लाख रुपए का नोटिस दिया गया है। सोचिए, मस्जिद के इमाम कौन सा दंगा भड़का रहे हैं। मस्जिद के इमाम अगर दंगा भड़काने पर आए तो देश के अंदर खून खराबा होने में कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन इमाम इतने शांति प्रिय तरीके से जो है, देखिए जिस तरीके से वक्फ बिल आया, राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर में जब वहां पर एक तरफा फैसला सुनाया गया, जबकि बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वहां पर किसी भी तरीके से कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद थी, मस्जिद को 1992 में तोड़ा गया। लेकिन देश के मुसलमानों को सलाम है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया, उसके बावजूद भी मुसलमान बिल्कुल भी उग्र नहीं हुए और स्वागत किया, वहां पर मंदिर तामीर कराई। तो मुसलमान अगर देश के अंदर उग्र करना चाहता तो दंगे कब के हो गए होते। मुसलमान बहुत शांति प्रिय तरीके से काम को करता है और मुसलमान जो है वो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को लड़ेगा। जफर सिद्दीकी इस लड़ाई में कमजोर तो नहीं महसूस कर रहे हैं? अगर आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं कमजोर नहीं रहूंगा। आप लोग इस बात का मुझसे वादा कीजिए कि जब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा आप लोग मेरे साथ रहेंगे। भारत के मुसलमान पर इतना जुल्म कैसे क्यों हो रहा है? भारत के मुसलमानों पर जुल्म तो इसलिए है ना क्योंकि भारत के मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। भारत के मुसलमान जो है वो बटे हुए नजर आते हैं और मुसलमानों की तादाद भी कम है, तो जो छोटा होता है उसको हर कोई दबाने की कोशिश करता है। तो आज यहाँ पर हम माइनॉरिटी में हैं, आज जो मेजोरिटी हम पर है वो जुल्म कर रही है। कोई बात नहीं, जुल्म का एक वक्त है, आज है, कट जाएगा, टल जाएगा, कोई बात नहीं, वक्त है, वक्त बदलता रहता है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। गद्दी पर हमेशा कोई नहीं बैठा होता। आप ऐसा काम कीजिए, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ जी, आप उस दिन को अपना याद कीजिए कि जिस वक्त आप 2009 में संसद के अंदर बिलक बिलक कर रहे थे, वो वक्त दूर नहीं है। जिस दिन आप गद्दी से उतर जाएंगे तो शायद आपको वो वक्त जो है दोबारा याद ना आ जाए, इसलिए आप लोगों पर इस तरीके से जुल्म ना करें।